अरे मेरा भाई तो उल्टा हो गया, पर कोई नहीं, मैं इसे सीधा कर देती हूँ। और आज मेरा कहीं जाने का कोई प्लानिंग था नहीं, पर अचानक से मेरे मामा का कॉल आया कि नानी का तबीयत ख़राब है, और ये सुन कर के मेरी मम्मी का तो हालत ख़राब हो गया। तो फिर वो जल्दी जल्दी से रेडी हो गई और मुझे भी बिना नहाए धोए रेडी कर दी। और हम लोग इतने जल्दबाजी पे ट्रेन पे चढ़े कि ट्रेन पे चढ़ते ही मेरी मम्मी को पानी प्यास लग गया। और उसके बाद मुझे दिखा ये घर, पता नहीं क्या था, कुछ समझ में आया नहीं। और ये लैला मजनू, पर इन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और बाहर का नज़ारा लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब मौसम भी ठंडा किया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी हवा आ रही थी बाहर से। और ये है ईंट के भट्टे। और हाँ, अब सफ़र चाहे ट्रेन पे करो या बस पे, भूख प्यास तो लगता ही है। तो फिर हम लोगों ने लस्सी पिया, और ये देख सकते हो मेरी मम्मी का जो पाइप था वो अंदर ही अटक गया। तो पूछ रही है हमसे कि अब मैं कैसे पीऊँ इसको। और फिर मुझे दिखा ये फ़ैन लगा हुआ चोंगा, पता नहीं क्या था, कुछ समझ नहीं आया मुझे इसमें। तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाई, क्योंकि मेरे पास उतना दिमाग है भी नहीं। और हाँ, ये वाला लोकेशन, मतलब हम अगर ट्रेन से नानी घर आ रहे हैं तो हम किसी भी सीट पे बैठे हुए रहते हैं। इस लोकेशन पे आते ही हम अपना विंडो सीट पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो नज़ारा है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छा। तब ये देख कर के दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और फिर कुछ ही देर में हम अपने स्टॉपेज पे पहुंच गए, और यहाँ पे मेरा भाई लेने के लिए आया हुआ था हम लोगों को। और मेरा भाई अभी कुछ दिनों से कुछ काम था, जिसके वजह से नानी घर में ही था, और यहाँ रह कर के ये पूरा कलुआ हो गया, पर कोई नहीं, खुश रहो। और फिर अब हम चलते हैं अपने नानी घर की ओर। स्टेशन से नानी घर का डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर है, और उसके बीच आता है ये वाला मोड़, मतलब जहाँ पे हम जो भी हमें मिठाइयाँ लेनी होती है हम यहीं पे लेते हैं। और यहाँ एक ही फ्रूट्स दुकान था, तो मेरी मम्मी इधर उधर देखी पर ऑप्शन नहीं था, तो फिर यहीं पे सारा जो भी लेना था वो ली। और जब तक मेरी मम्मी ले रही हैं तब तक मैं ये ढक्कन उठा लेती हूँ, क्योंकि मेरे नानी घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन लोगों का अलग अलग डिमांड होता है। और ये मेरा भाई स्ट्रिंग पी रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और घर के लिए और भी बहुत सारी मिठाइयाँ लेनी थी, तो हम लोगों ने सारा ले लिया। और लेज़ के बिना तो फिर सफ़र ही अधूरा है। और लेज़ खाते खाते मैं अपने नानी घर पहुंच गई। और यहाँ देख सकते हो ये मेरे एक मामा जो दूर से ही हाई कर रहे हैं। और फिर घर पे सब हमारा वेट कर रहे थे, और यहाँ ये मछली छान रही है। और ये दोनों बहनें जो पहले से ही हमारे स्वागत में लगी हुई थी। और फिर ये सब मुझे बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। और इसे देखना ये था कि दिखाओ फ़ोन पे कौन है। मैं इसे बता रही हूँ कि तुम्हारे जीजा जी हैं, पर इसे मानना है नहीं। खुश रहो, 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 तनुआ खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और ये अपना बड़ा बड़ा सा झोटा लेकर के आ गई मुझे प्रणाम करने। और ये आयुष जो हर दिन नई पेंसिल, नई इरेजर शार्पनर के साथ ट्यूशन जाता है। टकली जानू आप यहाँ मारो ना, हाथ में मारो, हाथ ऐसे मारो, हाई फाइव काट के मारो। बाय करो, ए हाथ ना रे, बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय करो। और ये ढक्कन देख कर के आयुष कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। मतलब ढक्कन लेकर के वो सीधे नाना के पास दौड़ के चला गया, क्योंकि अब उसको उसका चक्री बनाना था। और रात को देख सकते हैं इसका नौटंकी। ट्रेनिंग भीख मांगने का, मेरे पास मांगो, हम देंगे। दीजिए भीख, क्या दे मतलब तो तुम्हारा भीख वाला साइकिल। भीख में साइकिल चाहिए। ठीक है, ला देंगे अगले बर्थडे पर, ठीक है। वो अभी आ गया तो अभी दिला भी तो दिए। देखो ये वाला साइकिल, भीख मांगने से पहले साइकिल दिलवाए ना। हाँ, तो पहले तो फिर अब बर्थडे आ गया तो फिर से देंगे। नकली का भीख मांगा, और नकली का भीख मांगा, तो नकली का साइकिल, ये लो साइकिल का चाबी। हाँ, हो गया, ठीक है, चलो। और अब मिलिए इन दोनों बहनों से, जो इतना ज़्यादा प्यार बरसा रही है अपनी दीदी पे कि मैं क्या ही बताऊँ। हम लोगों ने पूछा कि इतना सेवा किस बात का, तो बताती है कि उसकी दीदी दिन भर खेल करके थक जाती है, इसलिए वो तेल लगा रही है। और अब आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।